हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट है अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में आगे जाना चाहते हो। ठीक है, देखो गाइस, अगर तुम कुछ भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, चाहे तुम बिल्डिंग डिजाइन करना चाहते हो या फिर तुम किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो मैं सोच रही हूँ उसको मैं पेपर पे लेके कैसे आऊँगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही पे प्रॉब्लम होती है। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पोर्ट्रेट स्केचिंग की बात। ठीक है, कि पोर्ट्रेट को कैसे स्केच करना है। तो देखो, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आती है कि आप इमेजिनेशन से नहीं बना पाते हो, सोच के नहीं बना पाते हो, रेफरेंस को कॉपी करने के लिए तुम्हें ग्रिड मेथड का यूज करना पड़ता है, तो फिर भाई तुम्हें किसी भी टॉपिक को कोर से समझना पड़ेगा। अगर तुमने उस टॉपिक को समझ लिया वो कैसे बनेगा, किन स्टेप्स में बनेगा, तो फिर आपको ग्रिड मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम इमेजिन कर रहे हो उसको तुम पेपर पे लेके आ पाओगे, या फिर कुछ आप अपनी मेमोरी से बनाना चाहते हो वो भी आप बना पाओगे। पोर्ट्रेट स्केचिंग के कॉन्सेप्ट को हम आज कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं तुम्हें बेस से बताने वाली हूँ वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम किसी भी ईयर के लिए प्रिपेयर करो, कभी भी ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना है। ओके, सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, अगर मैं पोर्ट्रेट स्केचिंग की बात करती हूँ, तो आप किस तरह से पोर्ट्रेट बनाते हो? तो सबसे पहली चीज़ हो गई, या तो आप कोई रेफरेंस लेते हो, ठीक है? कि आप कोई रेफरेंस लेते हो और उस रेफरेंस को देख के बनाते हो। तो या तो आप स्केच देखते हो एज़ अ रेफरेंस, या फिर आप फोटोग्राफ देखते हो। ठीक है? मोस्टली स्केचेस हमें नहीं लेने चाहिए एज़ अ रेफरेंस, आप मोस्टली फोटोग्राफ को ही लो, आप स्केच को लो ही मत रेफरेंस। ठीक है? क्यों? क्योंकि स्केचेस किसी ने क्रिएट किया है, उसमें कोई गलती भी हो सकती है, कुछ हो सकता है, इसीलिए नॉर्मली आपको फोटोग्राफ लेनी चाहिए रेफरेंसेस में। ठीक है? तो रेफरेंस का एक और वे है कि आप किसी को लाइव बिठा के प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, कि आपने किसी को बिठाया है और फिर आप उसके फेस से प्रैक्टिस कर रहे हो कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा फेस बनाऊंगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या हो गया कि हम देख के बना रहे हैं। ठीक है, चाहे मैं रेफरेंस ले रही हूँ, चाहे मैं लाइव बना रही हूँ, तो मैं कुछ देख के ही बना रही हूँ। ठीक है, कोई बैठा है उसको देख के, या फिर फोटो से भी सेम ही हो गया। ओके, सेकेंड थिंग है कि कोई नहीं है आपके सामने, या फिर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आप सोच रहे हो कि किसी का फेस कैसा था, मेमोरी से आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड थिंग कि आप कुछ मेमोरी से बना रहे हो। ठीक है, मेमोरी ड्राइंग आप कर रहे हो। ठीक है, कि किसी का फेस कैसा दिखता है, किसी गर्ल को या किसी बॉय को अपनी मेमोरी से बना रहे हो। थर्ड जो चीज हो गई, थर्ड में क्या हो गया कि आप मेमोरी से नहीं, इमेजिनेशन से बना रहे हो। ठीक है, सो इमेजिनेशन वाला जो चीज हो गया, बेसिकली जब हम कोई भी कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर अनरियलिस्टिक भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करता। ठीक है, तो वो हो गया कि इमेजिनेशन से। बट अगर मैं रेफरेंसेस से ड्रॉ करना चाहती हूँ, मैं मेमोरी से ड्रॉ करना चाहती हूँ, या फिर मैं इमेजिनेशन से ड्रॉ करना चाहती हूँ, इन तीनों ही केस के लिए मुझे पहले समझना पड़ेगा पोर्ट्रेट को। ठीक है, मुझे फेस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर मैं रियल फेस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाती, तो मैं रेफरेंस से कैसे बनाऊंगी, या फिर मैं किसी को लाइव बिठा के कैसे बनाऊंगी, या फिर मैं मेमोरी से सोच के कैसे बनाऊंगी। और जब तक मुझे ये सारी चीजें नहीं आती होंगी, तो मैं कुछ अनरियलिस्टिक भी नहीं बना पाऊंगी। ओके, तो इन सब के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है समझना। उसके बाद आप रेफरेंसेस से ड्रॉ करते हो। ठीक है, रेफरेंस से ड्रॉ करके आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है कि कितने किस एंगल से कैसे बनेगा। ठीक है, वो सारी चीजें रेफरेंस से क्लियर होती है। उसके बाद फिर आप पहुंचते हो नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज मेमोरी ड्राइंग, कि आप मेमोरी से भी बना पाते हो। और फिर उसके नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि आप इमेजिनेशन से ही बना पाते हो। ओके, जो इमेजिनेशन है वो लास्ट लेवल है कि तुम कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट की। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं पोर्ट्रेट को समझना चाहती हूँ, पोर्ट्रेट मतलब क्या? बेसिकली पोर्ट्रेट का मतलब है कि हम किसी के फेस को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, किसी के फेस को आप ड्रॉ करो, चाहे वो किसी भी एंगल से करो। ठीक है, तो पहले फेस को समझते हैं। अगर मुझे पूरी बॉडी को समझना होता है, तो मैं क्या स्टडी करती हूँ? स्केलेटन। यस, तो यहाँ पर मुझे फेस को स्टडी करना है, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? स्कल। ठीक है, हम स्कल से समझ रहे हैं पूरे ही फेस को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, बेसिकली आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे टॉप से आपको फोटो दी गई है, और यहाँ पे जो है वो फ्रंट से दी गई है। ठीक है, तो जो फ्रंट वाली है उसमें पूरा स्कल नहीं आ पा रहा है, सिर्फ अपर जॉ तक का जो पोर्शन है वो आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो सिर्फ आप देख सकते हो कि मेरा लोअर जॉ जो है वो मूव कर रहा है, मेरा अपर जॉ मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का
इस पोर्शन तक का जो हिस्सा है वो यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, और इधर तो टॉप पार्ट जो है वो लिया गया है, ठीक है। देखो जब मैं इसको फ्रंट से देख रही हूँ या फिर मैं इसको टॉप से देख रही हूँ, तो दोनों ही केस में मैंने यहाँ पे क्या ट्राई किया कि मैं इसको एक सर्कल के अंदर फिट करूँ, ठीक है, सर्कल के अंदर फिट करने की कोशिश करी है, बट ये फिट नहीं हो पा रहा है। इस सर्कल के अंदर इसे फिट करने के लिए मुझे दोनों ही तरफ से इसको कट करना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी इसको मुझे दोनों ही तरफ से कट करना पड़ रहा है, तब जाके ये सर्कल के अंदर फिट हो रहा है। तो इससे हमने क्या समझा, सिंपल, कि हमारा फेस सर्कुलर तो होता ही नहीं है। हमारा फेस क्या होता है, हमारा फेस सर्कुलर नहीं होता है, दोनों तरफ से फ्लैट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ से अगर देखोगे तो लेफ्ट और राइट साइड से हमारा फेस फ्लैट होता है। अगर मैं इधर टर्न हो जाऊं, ठीक है, सो दिस साइड इज फ्लैटर और दिस साइड इज फ्लैटर, ठीक है, दोनों ही तरफ से। तुम अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रख के भी देख सकते हो ऐसे, तो देखो दोनों ही साइड जो है वो आपको फ्लैट दिखेंगे और सेंटर वाला जो पार्ट है वो सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। जो अभी मैंने तुम्हें चीज समझाई है ना कि फेस हमारा दोनों तरफ से फ्लैटर होता है और बीच से सर्कुलर होता है, इस चीज को हम सिंपली एक फ्रूट से भी समझ सकते हैं, कोई भी एक सर्कुलर फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे स्वीट लेमन का एग्जाम्पल लिया गया है, ओके। तो स्वीट लेमन क्या सर्कुलर फ्रूट है नॉर्मली। अब ऐसा तो मेरा फेस होता नहीं है, ये मुझे पता चल गया, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसको दोनों ही तरफ से कट कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि फेस को दोनों तरफ से कट कर देंगे तो फिट हो जाएगा, सेम इधर ही इस सर्कुलर फ्रूट को हमने दोनों ही तरफ से कट कर दिया, ठीक है। तो अब ये फेस के स्ट्रक्चर में फिट हो गया यहाँ तक, ओके। नाउ अब तुम जब इसको अलग अलग एंगल से देखोगे तो तुम्हें टॉप से कुछ ऐसा दिखेगा, राइट एंगल से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा और इसको टर्न कर दोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। बाकी एकदम फ्रंट से आप जब देखोगे, एकदम सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और एंगल से तो कुछ ऐसा, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीजें दिखेंगी। तो अभी जो मैंने तुम्हें ये चीज समझाई, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अ फ्रूट। देखो ये मैंने फ्रूट लिया है, ठीक है, ये सर्कुलर है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये सर्कुलर है, बट क्या ये मेरे फेस जैसा है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फेस दोनों ही तरफ से फ्लैट है। मैं ऐसे हाथ रखूंगी तो लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ से फ्लैट होगा, ओके। तो अब इसको मुझे अपने फेस की तरह करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको कट कर देते हैं दोनों ही साइड से, लेफ्ट पोर्शन से और राइट पोर्शन से, ठीक है। अब देखो ये साइड पार्ट है तो आपको दिख रहा है कि ये जो साइड पार्ट है एकदम सर्कुलर है, ठीक है, एकदम सर्कुलर है, ओके। अब इसी साइड पार्ट को मैं हल्का सा ऐसे एंगल दूंगी, ऐसे घुमाऊंगी, तो नाउ यू कैन सी कि वही जो सर्कुलर पोर्शन था अब ओवलिश दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और टर्न करूंगी, अगेन और ओवल हो गया, और टर्न करा और पतला हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से फेस भी होता है कि अगर एकदम साइड से है तो पूरा फ्लैट पार्ट दिख रहा है, मैं घूमूंगी थोड़ा पतला होगा, घूमूंगी थोड़ा पतला होगा, और घूमूंगी थोड़ा पतला होगा, ठीक है। और एकदम जो फ्रंट से आ जाएगा फेस, तो दोनों ही तरफ से पतले पतले ओवल दिखेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही फेस, सिर्फ कहाँ तक, सिर्फ अपर जॉ तक। नाउ इट्स क्लियर कि किस तरीके से आपको फ्लैटर पार्ट को प्लेस करना है अपने पोर्ट्रेट में, ठीक है। एकदम साइड तो फिर सर्कुलर, ठीक है, मतलब सर्कल और इस सर्कल के बीच में ये हो गया फ्लैटर पार्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल से तो क्या हो गया, ये हो गया सर्कल और उसके बाद ये हो गया फ्लैटर पार्ट, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है, अभी हम सिर्फ इस सर्कुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं, ओके। तो मतलब सर्कल और साइड में ये हो गया फ्लैट पार्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ऐसा इधर एंगल से देखते हैं, लेफ्ट एंगल से देखते हैं, सेम सेम है, वो हमारा राइट एंगल से था, ये लेफ्ट एंगल से था, कि आपको साइड पर एज अ ओवलिश दिखेगा, ठीक है। ये कंपैरिजन इसी तरह से दिखा रखा है। अब देखो हमने स्ट्रक्चर को तो अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है स्ट्रक्चर, तो इसी चीज को यूज करते हुए, इसी स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए, अब जितने भी स्टेप्स मैं बताऊंगी, जितनी भी चीजें बताऊंगी, वो इसी चीज को माइंड में रखते हुए करनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन को हम समझते हैं। देखो ये मेरा फेस है, अब इस फेस में, मेरे फेस में ऐसे मैं बीच में लाइन रख दूं तो देखो मेरा फेस सिमेट्रिकल है ना, सबका ही फेस सिमेट्रिकल होता है, लेफ्ट और राइट साइड एकदम इक्वल। तो एक सेंटर लाइन होती है बीच में, लाइक दिस यू कैन सी हेयर लाइन, आईब्रो, नोज टिप एंड चिन। तो इसके बीच से एकदम बीच से लाइन जा रही है, तो ये क्या है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। तो अभी सेंटर लाइन सीधी है, क्यों? क्योंकि मैं सीधी खड़ी हूँ, ओके। बट अगर मैं अपने फेस को ऐसे कर लूं तो क्या अब ये सेंटर लाइन सीधी है? नहीं है ना। या फिर मैं अपने फेस को ऐसे कर लूं तो क्या ये सेंटर लाइन सीधी है? नहीं है।
ठीक है। तो ये जो एंगल है ना फेस का, लेफ्ट या फिर राइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इज फेस सेंटर लाइन एंगल, ठीक है। फेस के सेंटर लाइन का एंगल होता है, फेस सेंटर लाइन नहीं होता, सिर्फ एंगल होता है, ओके। तो मतलब लेट्स सपोज कि मुझे पोर्ट्रेट बनाना है, तो सबसे जो स्टेप नंबर वन होता है, वो हमेशा सर्कल होता है, सर्कल से स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर टू जो होता है वो हमेशा ओरिएंटेशन होता है। तो अगर फेस सीधा है तो स्ट्रेट ओरिएंटेशन, अगर फेस सीधा नहीं है तो टिल्टेड ओरिएंटेशन, लाइक दिस, ठीक है। ये टिल्टेड ओरिएंटेशन हम बनाएंगे, ठीक है। अगर फेस टेढ़ा है, ठीक है, जिस भी एंगल में है हल्का सा टिल्ट है तो हल्का सा टिल्ट आप बनाओगे, ओके। जिस भी एंगल में फेस है उस एंगल में हम बनाएंगे ओरिएंटेशन, ओके। तो देखो एक और चीज समझो, अभी मेरा जो सेंटर लाइन है वो सेंटर में है, लाइक दिस। अब मैं अपने फेस को अगर थोड़ा सा ऐसे कर लूँ टर्न, ठीक है, हल्का मैंने घुमा लिया, तो फ्लैटर पार्ट दिख रहा है और सेंटर लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो गया अपने आप, ओके। तो सेंटर लाइन अब सेंटर में नहीं है, लेकिन इस केस के लिए भी जब मैं ओरिएंटेशन बनाऊंगी तो मैं सेंटर में ही बनाऊंगी, मैं कहीं और नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन और ओरिएंटेशन इज नॉट सेम, सेंटर लाइन इज डिफरेंट एंड ओरिएंटेशन इज जस्ट एंगल ऑफ सेंटर लाइन, कि फेस किस एंगल में, उसको हम सेंटर लाइन नहीं मानेंगे, ओके। नाउ इट्स क्लियर। ओरिएंटेशन एंगल है सेंटर लाइन का, और सेंटर लाइन को हम बाद में शिफ्ट कर देंगे, ओके। चलो गाइस, अब हम आगे चलते हैं स्टेप्स की तरफ कि किन स्टेप्स में आपको पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो, उसको सीखने का जो स्टेप होता है, सबसे स्टेप नंबर वन होता है कॉन्सेप्ट, ओके। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना होता है, ठीक है। ये जितना आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा आपका कोर स्ट्रांग होगा, ओके। उसके बाद जो स्टेप नंबर टू होता है वो होती है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब कि तुमने सुन तो लिया, ठीक है, तुमने सुन लिया, जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ वीडियो में सब तुम्हें समझ भी आ गई, लेकिन जब तुम उसको ड्रॉ करके नहीं देखोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करोगे तब समझ आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी करो, अगर तुम सिर्फ देख रहे हो तो नोटबुक लेके बैठो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करते करते समझो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद स्टेप थ्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या है कि ये होता है आपका करेक्शन डिस्कशन, ठीक है। करेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है ना, करेक्शन के बिना तो ड्राइंग पार्ट कुछ है ही नहीं। देखो क्या होता है ना कि करेक्शन डिस्कशन में आप जो ये प्रैक्टिस वाली पार्ट में गलतियां करते हो, इसको करेक्शन डिस्कशन में आप करेक्ट करते हो, कि जो गलतियां आपने यहाँ करी है उसे आप करेक्ट करते हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है, बल्कि प्रैक्टिस वाली भी जो तुम एरर कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पे आपके क्लियर हो जाते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है और आप और अच्छे से ड्रॉ कर पाते हो, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ये तो सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। देखो मोस्टली क्या होता है कि हमें अपने स्केच में करेक्शन नहीं पता चलता है, हमें नहीं समझ में आता कि क्या बनाए, बल्कि वो बहुत बेसिक होता है फिर भी आपको नहीं समझ में आता। बट जब आप किसी एक्सपीरियंस से पूछते हो, जिसे आपसे ज़्यादा पता है, आप उससे पूछते हो कि क्या गलती है, कहाँ इम्प्रूव करें, तब जाके तुम्हें समझ आता है कि ये तो इतनी छोटी सी गलती थी, इसको ठीक कर लेते तो अपने आप पोर्ट्रेट सही हो जाता। तो फिर आप उसे करेक्ट करते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाला चीज है वो तो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसको और अच्छे से कवर करने के लिए यू नीड टू वे इंटरेक्शन, मतलब तुम्हें बात करना इंपॉर्टेंट है, डाउट्स पूछना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि वन वे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं, बट बहुत 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 अच्छे से क्लियर करना है तो यू नीड टू वे इंटरेक्शन, ठीक है। उसके अलावा करेक्शन तो ऑब्वियसली हम वीडियोस के थ्रू नहीं कर सकते, आपको लाइव आना पड़ेगा करेक्शन करवाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, ओके। तो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो, ठीक है, चाहे कॉन्सेप्ट पार्ट को, चाहे करेक्शन पार्ट, मतलब जितनी भी चीज़ें कि प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रॉपर प्रिपेयर करना है, तो फिर उसके लिए तुम्हें लाइव क्लास में आना पड़ेगा। और डायरेक्ट मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आओ लाइव क्लास में, नो, पहले आप डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे नंबर है, वहां पे कॉल व्हाट्सएप करके आप डेमो क्लास बुक कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से भी आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। डेमो क्लास में आओ, तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि ऐसे इज बेस्ट, ओके। चलो आगे चलते हैं। नाउ गाइस, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप्स की, कि आपको किन स्टेप्स में बनाना है पोर्ट्रेट को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप
तो होता है आपका सर्कल। देखो कोशिश करो कि सर्कल को आप एक्यूरेट सर्कल बनाओ, ना इधर ना उधर, प्रॉपर एक्यूरेट सर्कल बनाओ और ओरिएंटेशन को आपको बीच में बनाना है। ऐसे बनाना है कि लेफ्ट और राइट साइड प्रॉपर इक्वली डिवाइड हो, मतलब सर्कल को पूरा इक्वली डिवाइड कर दे ये जो ओरिएंटेशन पार्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है आपको ये जो लाइन है ना ओरिएंटेशन लाइन, इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब हम इसको 6 इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो अब मैंने तुम्हें कहा कि जो फ्रूट है उसको आप कट कर दो, ठीक है। तो देखो अब ये जो फ्रूट है इसको हमने कट किया, ठीक है, तो मुझे क्या पता कि इसको कितना कट करना है। मैंने तो यहाँ पे इसको क्या किया है कि पूरा यहाँ पे जो सर्कुलर पोर्शन है वो इतना यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से कट कर दिया, तो मुझे ये वाला पोर्शन जो है वो दिख रहा है, ठीक है। बट मुझे क्या पता कितना कट करना है। सो देखो बेसिकली क्या है दैट, अब जैसे कि ये फ्रूट है, आपको क्या पता कि इसको यहाँ से कट करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, तो मैं नहीं पता कि इसको प्रॉपर कहाँ से कट करना है, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग कि ये जो लाइन है ना सेंटर, तुम्हें दिख रहा होगा मैंने बीच में एक लाइन बनाई है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 6 पार्ट में, ठीक है, दैट हाफ, हाफ, अबव इनटू 3 एंड बिलो इनटू 3, ठीक है। तो मैंने 3 लाइन लगा दी, अबव इनटू 3 एंड बिलो इनटू 3। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो लोअर लाइन है, दिस लोअर लाइन एंड दिस अपर लाइन, इन दोनों के बीच में ही मुझे स्लाइस करना है, ठीक है। इसी चीज के लिए हम यहाँ पे 6 डिवीजन लगा रहे हैं कि जो फ्लैटर पार्ट है ये टॉप जो लाइन एक्सटेंड करूंगी एंड जो बॉटम लाइन एक्सटेंड करूंगी, इसके बीच में आपको फ्लैटर पार्ट बनाना है। मींस नॉर्मली मेरा फ्लैटर पार्ट यहाँ से और जहाँ पे चिन चिन जो है चिन शुरू होता है, मतलब इस पार्ट तक रहता है, यहाँ तक रहता है, ठीक है। तो यही मार्किंग है वो, ठीक है। तो ये हमने फ्लैटर पार्ट लगा दिया। कितना लगाना है वो इस चीज पे डिपेंड करता है आपके रेफरेंस पे, ठीक है। तो फ्लैटर पार्ट जो है वो आईब्रो के बाद से शुरू होता है, ठीक है। ये मेरा आईब्रो है, जैसे कि मेरा फेस है, ओके, सो दिस इज आईब्रो, ये आईब्रो है, ठीक है। अब यहाँ से इधर से फ्लैटर पार्ट शुरू होगा, ठीक है, आईब्रो के यहाँ से, ठीक है। और ये पूरा फ्लैटर पार्ट है। मैं थोड़ा टर्न करूंगी इधर, स्टिल यहाँ से इधर घूम जाऊंगी, स्टिल यहाँ से, ठीक है। ये फ्लैटर पार्ट की स्टार्टिंग है, ओके। सो मतलब तुम्हें रेफरेंस में देखना है कि कितना फ्लैटर पार्ट है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि ये फ्लैटर पार्ट है, ठीक है। इधर आपको समझ आ गया कि ये फ्लैटर पार्ट है, और इसको ही हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। क्लियर गाइज? नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, कि अब हमें प्लेसमेंट करनी है आईब्रो लाइन की, नोज टिप लाइन की एंड चिन लाइन, मतलब बेसिकली कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब हमें ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आई लेवल का, दैट व्हाट इज आई लेवल, आई लेवल क्या होता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली अभी तुम मुझे देख पा रहे हो, ओके, तुम मुझे किसके थ्रू देख पा रहे हो, तो अभी तुम मुझे एक कैमरा के थ्रू देख पा रहे हो, मेरे सामने एक कैमरा है। तो मैं आपको क्या दिख रहा होगा कि नॉर्मली जो मेरा पूरा तीनों पार्ट है, हेयर लाइन टू आईब्रो, आईब्रो टू नोज, नोज टू चिन, ये तीनों एकदम इक्वल है और आपको लग भी रहा होगा कि कैमरा एकदम सामने रखा है, मींस दिस इज ऑन द आई लेवल। जब कैमरा एकदम सामने प्लेस हो और तब आप ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर तब आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, उस केस में ऑन द आई लेवल होता है कैमरा या फिर फोटोग्राफ, ठीक है, ऑन द आई लेवल, ओके। सेम अगर हम फोटो की बात करें, यहाँ पर इस वाले फोटो की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है कि ये तीनों पार्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि जो आईब्रो लाइन होती है ना वो हमेशा अलाइन होती है ईयर के साथ, और नोज टिप लाइन ईयर बॉटम के साथ अलाइन होती है, तब हम बोलते हैं आई लेवल, ओके। तो यहाँ मैंने कैमरा को एकदम सामने रखा है और तुम देख सकते हो कि जो आईब्रो लाइन है वो ईयर टॉप से एंड जो नोज टिप है वो ईयर बॉटम से अलाइन हो रही है, ठीक है। तो अब मैं कैमरा को नीचे लेके जाऊंगी, मैंने ऐसे कैमरा को नीचे लेके गई। अब आप क्या देख सकते हो कि ईयर इज बिलो, ईयर जो है वो आईब्रो लाइन से अपने आप ही नीचे आ गया। मैंने क्या किया, मैंने कैमरा को नीचे रख दिया, मतलब नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ईयर जो है अब वो बिलो हो गया एंड आईब्रो लाइन इज अबव। सेम फॉर नोज टिप, कि नोज टिप ऊपर और जो ईयर का बॉटम पार्ट है वो नीचे, मीन्स बिलो आई एंगल, ठीक है। तो ये बिलो आई एंगल हो गया। वहीं अब मैं जब कैमरा को ऊपर लेके जाती हूँ, अब आप क्या देख सकते हो कि ईयर जो है वो टॉप में है और आईब्रो लाइन जो है वो नीचे है, मतलब अबव एंगल। मतलब मैं जब ऊपर से क्लिक कर रही हूँ फोटोग्राफ तो हो गया अबव एंगल, जब मैं नीचे से क्लिक कर रही हूँ फोटोग्राफ तो क्या हो गया बिलो एंगल, और जब एकदम सामने तो दैट इज ऑन द आई लेवल। तो ये वाला तो ऑन द आई लेवल था।
अब ये अबव है, क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि ईयर अबव एंड आईब्रो लाइन बिलो, ठीक है। एंड दिस इज बिलो एंगल, ठीक है। बिलो एंगल में ईयर नीचे है और ये क्या है, ये स्लाइटली अबव, मतलब थोड़ा सा कैमरा ऊपर करा गया है, ठीक है। तो स्टिल ईयर ऊपर है, मीन स्लाइटली अबव, ओके। तो अबव, बिलो, ऑन द आई लेवल, ये सारी चीजें आई होप तुम सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो जो हम फ्लैटर पार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमें आई लेवल प्लेस करना है, ठीक है। आई लेवल कैसे प्लेस करेंगे? आपको इस सर्कल के सेंटर में लाइन लगानी है और जिसका बॉटम पार्ट है ना, दिस बॉटम, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहां से अगर बिलो एंगल है तो ऐसे ऊपर की तरफ लाइन बनेगी, ठीक है। तो हम बिलो में क्या देख पा रहे हैं कि ईयर जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसीलिए नीचे से ऊपर लाइन जाएगी। एंड अबव में ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे लाइन आएगी, ठीक है। और आई लेवल इंप्लीमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, उसमें हम करेंगे सेंटर लाइन को शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि सेंटर लाइन का जो प्लेसमेंट है वो ओरिएंटेशन नहीं होता है, ठीक है। सेंटर लाइन, अगर मैंने फेस टर्न किया तो सेंटर लाइन इधर शिफ्ट हो गई, मैंने फेस इधर टर्न किया तो सेंटर लाइन इधर शिफ्ट हो गई, ओके। तो मतलब मुझे सेंटर लाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट करेंगे सेंटर लाइन को? बहुत सिंपल है, देखो। सेंटर लाइन को हमें कितना शिफ्ट करना है, यहाँ पे आप दो लाइन देख पा रहे हो, ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी जो लाइन है वो सी डी लाइन के इक्वल है, ठीक है। तो आपको इसको मेजर करना है कि कितना फ्लैटर पार्ट है, उतना ही जो यहाँ पे ओरिएंटेशन लाइन है, दिस ओरिएंटेशन लाइन, इस ओरिएंटेशन लाइन से उतना ही आपको आगे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो अपने आप ही सेंटर लाइन करेक्ट पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्टली व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको एक पार्ट एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। हमारे फेस में 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं, हेयर लाइन टू आईब्रो, आईब्रो टू नोज एंड नोज टू चिन, ठीक है। अगर बिलो आई एंगल हुआ तो कैमरा नीचे चला जाता है, कैमरा नीचे जाता है तो थर्ड पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर अबव आई एंगल हुआ तो कैमरा ऊपर आ जाता है, तो उस केस में टॉप पार्ट थोड़ा सा बड़ा एंड बॉटम पार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ओके। ये बिलो आई एंगल है, ठीक है, ये बिलो आई एंगल है, हमने देखा रेफरेंस में, तो इसीलिए थर्ड पार्ट को हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है, ठीक है। और लास्टली बस हमने फिनिश कर दिया इस स्ट्रक्चर को एंड डन, बस यही करना है, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ करके देखोगे तो समझ में आएंगी चीजें, ओके। तो गाइज इसको हम अभी बना के देखेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ओके गाइज। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी के बारे में। एसएसी एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप घर बैठे इजीली, आराम से, कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकते हो एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के लिए। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एनआईडी की, एनआईएफटी की या फिर यूसीट की, एसएसी इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को पर्सनल गाइडेंस देते हैं, पर्सनली आप किस पॉइंट पे वीक हो उस पे काम किया जाता है, जिससे कि आप बेस्ट कर पाते हो एग्जाम में, ओके। सो ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको आना है डेमो क्लास में। डेमो क्लास में आके आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ऑनलाइन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एंड व्हाई एसएससी इज बेस्ट, ओके। सो फ्री डेमो क्लास में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे नंबर है वहां पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वेबसाइट पे जाओगे, होम पेज पे ही आपको दिखेगा बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन, ओके। इस पे क्लिक करना, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना और सबमिट कर देना, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ओके। वेबसाइट पे तुम और सेक्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कोर्सेज सेक्शन, यहाँ पे आप एनआईडी, निफ्ट, यूसीड ऑनलाइन कोचिंग सेक्शन में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ओके। चलो अभी हम चलते हैं वीडियो में आगे। अब हम बना के देखेंगे इसे, अब मैं तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखाती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे आपको बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाने से स्टार्ट करेंगे। किसी भी एंगल से पोर्ट्रेट बनाना हो आपको सर्कल ही बनाना है। यहाँ पे मैं 5 सर्कल बना रही हूँ, हम 5 डिफरेंट टाइप के पोर्ट्रेट्स बनाएंगे, ओके, स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ओरिएंटेशन लगाना है, ध्यान रखना ओरिएंटेशन सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, और जो प्लस साइन बनाओगे वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। एंगल का ध्यान रखना तभी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें फ्लैटर पार्ट प्लेस करने के लिए अपर पार्ट को 3 पार्ट में और लोअर पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ताकि फ्लैटर पार्ट की एग्जैक्ट प्लेसमेंट हम लोग कर पाए। जिस भी एंगल से पोर्ट्रेट बनाना है उस हिसाब से एनालाइज करो कि कितना फ्लैटर पार्ट होगा, फ्लैटर पार्ट लगाओ और सेंटर लाइन को शिफ्ट कर दो, ठीक है। सेंटर लाइन शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इसमें गलती हो गई मतलब आपका पोर्ट्रेट करेक्ट नहीं बनेगा,
ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप में हमें आई लेवल शिफ्ट करना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर बिलो एंगल से है तो आपको नीचे से ऊपर लाइन ले जानी है, अगर अबव एंगल से है तो ऊपर से नीचे लाइन लानी है, ठीक है। ध्यान रखना, जो ऊपर वाली लाइन शिफ्टिंग करोगे उतना ही नीचे वाली लाइन को भी शिफ्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, तो अब आपके पास आपका फाइनल हेयर लाइन, आईब्रो लाइन और नोज टिप लाइन आ गया, ठीक है। जो बिलो एंगल है ना, उसमें हमने जो फाइनल पार्ट है, मतलब जो थर्ड पार्ट है, सबसे ऊपर वाला सबसे आपका छोटा रहेगा, सेकंड पार्ट जो थोड़ा बड़ा और थर्ड पार्ट थोड़ा और बड़ा, ये बिलो एंगल में। क्यों? क्योंकि जो कैमरा एंगल है वो नीचे है, तो ऑब्वियसली लोअर पार्ट सबसे बड़ा दिखेगा। अगर ऑन द आई लेवल है तो तीनों ही पार्ट, हेयर लाइन टू आईब्रो, आईब्रो टू नोज और नोज टू चिन, ये तीनों ही पार्ट इक्वल रहेंगे। ओके, एंड वही अगर हमारा अबव एंगल है तो फिर वो वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड नंबर है वो ऑन द आई लेवल है, और जो फोर्थ नंबर अभी मैं बना रही हूँ ये अबव एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो फोरहेड पार्ट है ना, जो एकदम टॉप पार्ट है वो बड़ा है, सेकंड पार्ट थोड़ा छोटा है और सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा छोटा है, क्योंकि ये अबव एंगल है। और लास्ट वन अगेन इट्स बिलो आई एंगल। तो हर स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, सर्कल, ओरिएंटेशन, डिवीजन हो या फिर आई लेवल शिफ्टिंग हो। अगर हम किसी भी स्टेप में गड़बड़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर है उस पे असर पड़ेगा, तो हमें किसी भी स्टेप पे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है और फाइनली अपने फेस को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस फाइनली फेस का स्ट्रक्चर फिनिश करना है और फिर उसके बाद हेयर्स को ऐड कर देना है। आप पहले आईज, नोज, लिप्स बनाने के बाद भी हेयर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, इसीलिए जो हेयर है उसको मैं ऐड कर रही हूँ इस स्टेप के बाद। जो आईज, नोज, लिप्स वाला पार्ट है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर पार्ट को कवर कर रहे हैं। ओके, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना। देखो, स्ट्रक्चर बनाना ऑब्वियसली ये स्टेप ही फॉलो होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग टाइप की मिस्टेक करते हैं, तो उसको करेक्ट करवाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और करेक्ट आप तभी करवा सकते हो जब तुम उसे टीचर से चेक करवाओगे या फिर जिसको नॉलेज हो अच्छी उससे चेक करवाओगे, तब आप अपने पोर्ट्रेट की गलतियों को समझ पाओगे। और गलतियों को समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम स्केचिंग सीखते हैं। ओके, सिर्फ आप टेक्निक समझ के या फिर सिर्फ आप स्टेप्स को समझ के पोर्ट्रेट नहीं सीख सकते, आपको अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा, कहाँ पे तुम गलत हो, कहाँ पे तुम्हें इम्प्रूव करना है, तुम्हारे में क्या गलती है, लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है या फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पोर्ट्रेट में, वो देख के ही पता चलता है। कोई भी आपको एक टिप नहीं दे सकता कि ये करो और तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, हर किसी के लिए वो डिफरेंट होती है। और वो तुम तभी समझ पाओगे जब तुम साथ में बैठ के बनाओगे, समझोगे, करेक्शन करवाओगे। और अगर तुम अच्छे से ड्राइंग पार्ट सीखना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो प्रॉपर, तो फिर देखो तुम्हें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ वैसा ही हम ऑब्वियसली क्लास में भी पढ़ाते हैं, बट द थिंग इज कि क्लास में टू वे इंटरेक्शन होता है तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। ओके, एंड अगर तुम्हें और प्रॉपर टू वे इंटरेक्शन किस तरह से होता है, कैसे समझाया जाता है, सब कुछ समझना है, तो ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ क्लास में आओ, देखो, समझो कि कैसे हम पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑनलाइन अच्छे से ड्राइंग सीखा जा सकता है और अच्छे से प्रिपरेशन करी जा सकती है। ओके, सो यू कैन सी ऐसे ही बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आई होप कि तुम सबको समझ में आया है कि कैसे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं, चाहे इमेजिनेशन से हो, चाहे आपको कोई रेफरेंस दिया जाए उससे, ठीक है। तो देखो, बेसिकली यहाँ तक नहीं है, अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर समझा, ये पार्ट 1 है वीडियो का, आगे और भी पार्ट्स आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें कि हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर बनाना समझ लिया, अब आपको क्या समझना है? अब आपको ये समझना है कि आईज कैसे बनता है, नोज कैसे बनता है, लिप्स कैसे बनता है। और जैसे कि हमने 3 लेवल्स की बात करी, अबव आई एंगल, बिलो आई एंगल, ऑन द आई लेवल, इन सब में आईज, नोज, लिप्स कैसे बनेंगे, ठीक है, रेफरेंस से कैसे बनेगा, इन सब की बात हम करेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में, ठीक है। अगर तुम सबका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आया तो ऑब्वियसली, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। वीडियो को हाइप जरूर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें आगे के पार्ट्स देखने हैं तो, ठीक है। तुम सबकी हेल्प करने के लिए ही ये वीडियोस बन रही है, तो अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आगे के पार्ट्स नहीं आएंगे, सिंपल बात, सिंपल है। ओके, तो अगर तुम्हें आगे भी चाहिए पोर्ट्रेट के पार्ट्स तो फिर तुम्हें कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना पड़ेगा कि कैसा लगा तुम्हें वीडियो। वीडियो को
को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो अभी फटाफट से कर लो ये सारी चीज़ें एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, ठीक है? और अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करो। कब करोगे स्टार्ट? जब एग्ज़ाम बहुत पास हो जाएगा तब करोगे क्या स्टार्ट? अभी कर दो, किसी भी स्टेज पे हो आप, आपके पास बहुत टाइम है, स्टिल स्टार्ट। ड्राइंग पर एटलीस्ट स्टार्ट करो, प्रैक्टिस लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो स्टार्ट करो। ओके, दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो फिर तो करना ही है, ऑब्वियसली करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करो। अगर ऐसे-ऐसे के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर क्या? कर लो डेमो क्लास बुक, अगर अभी तक नहीं करी है तो। बल्कि तुम्हें करनी ही चाहिए भाई, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है ये, तो फटाफट से फ्री डेमो क्लास बुक करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है? बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।